HK सर, वेलकम इन टेक साइंस। आपका फिर से स्वागत करता हूँ टेक साइंस में। और हम लोगों की जो कल की वीडियोस थी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स पर, वो पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं जो इसको कंप्लीट कर देगी। ये पूरा एक कोर्स हो जाएगा आपको। अगर ये दोनों वीडियोस को अगर देख लेते हैं आप, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ और देयर यूनिट्स, इसके यूनिट्स जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, जो बचा हुआ है आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, चलिए चलिए हम लोग आ जाते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं। पहला एक तो ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। वेग का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेग की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हिंदी में बोलेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये हो जाएगा। अब देखिए, विस्थापन की जो इकाई होती है वो मीटर होती है, मीटर में मापते हैं। विस्थापन एक तरह का दूरी है जो एक शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। चलिए, हम लोग तो विस्थापन हो गया मीटर, और टाइम समय का क्या हो गया टाइम। इसीलिए देखिए, टाइम को हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख देंगे। तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट हो गई। आपको समझ में आया होगा? ओके, चलिए हम लोग जो है इसको थोड़ा रफ करते हैं। मीटर पर सेकेंड। चलिए 2 नंबर हम लोग आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। विस्थापन की जो यूनिट होती है, विस्थापन एक तरह की दूरी है। हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि ये एक प्लेस है A, और ये एक प्लेस है A, और ये एक प्लेस है B। तो A से B की जो दूरी है, तो कोई बंदा अगर जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा वो। ओके, तो ये टोटल उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ये जो टोटल गया ये हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन कोई बंदा यहाँ से A से B की दूरी ही ट्रेवल करनी है ना, वो यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो ये जो इसका शॉर्ट डिस्टेंस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो आपको ये पता चल गया होगा, ये भी एक तरह की दूरी है। तो दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर। दूरी की इकाई हम लोग का हो गया मीटर। ओके, चलिए 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ले लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो रहा। एक्सेलरेशन मतलब किसी भी चीज़ का स्पीड को यानी वेलोसिटी को बढ़ाना पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपको वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, V इक्वल टू T। तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, वेलोसिटी का हम लोग पुट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड हो, यानी कि फिर से सेकेंड होगा। ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा? एक्सेलरेशन का होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है हमारा वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड बाय टाइम का सेकेंड। सेकेंड अगेन ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यस। चलिए 4 नंबर हम लोग मोमेंटम आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं संवेग। इसका हम लोग मोमेंटम होता है कि मास का जो है वेलोसिटी इंटू मास, यानी mv, मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है, वो एक तरह का संवेग या मोमेंटम में हम लोग का गिना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आ जाता है, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप लोग जो इसको फटाक से अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है
रफ करेंगे बोर्ड को, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए हम लोग 5 नंबर आ जाते हैं। चलो थोड़ा करंट ले लेते हैं। करंट का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है धारा, यानी वही विद्युत धारा। करंट जो होगा ई मतलब हो रहा, आपको समझ जाइए ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होगी एम्पियर। एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का जो है खोज की और इसका यूनिट के बारे में वो पता लगाया था इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होगा विद्युत विभव, हिंदी में बोलेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दोनों या तीनों की इकाइयाँ एक ही है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। इसकी इकाइयाँ हैं वोल्ट। ये जो वोल्ट है इसकी इकाइयाँ, ये वोल्टा के नाम पर रखा गया, एक साइंटिस्ट का टाइटल है वोल्टा, उसके नाम पर ही ये वोल्ट, क्योंकि इसका खोज किया था उसने। चलिए लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का जो इकाई होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है, आपको पहले ये हम समझा दें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोल कलर का कोई एक कागज़ का टुकड़ा है, ओके, और उस कागज़ के टुकड़ा में एक छोटा सा होल है, और जब हम लाइट को पास करा रहे तो वो लाइट जो है उस छोटा सा होल से पार होकर के एक पर्दे पर आके लग जा रहा। तो इस तरह का जो लाइट का जो कैप्चर कर रहा है जगह, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला सपोज मान लेते हैं ये एक, और यहाँ पर एक आप समझ लीजिए कि ये एक तरह की कैंडल है। आपको यहाँ पर कैंडल जल रही है, मोमबत्ती आप समझ लीजिए, एक तरह की मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती में लाइट चारों तरफ है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो मोमबत्ती का लाइट है, इसमें जानते हैं हम छोटा सा होल है और कुछ भी नहीं है, इसमें भी छोटा सा होल है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो लाइट है इसका, इससे पास कर रही है, इसको पास करके जब आगे एक पर्दा पर आके लड़ता है तो ये छोटा एक बिंदु बना देता है। तो एक तरह लुमिनियस इंटेंसिटी का इसको काम करता है। ओके, तो इसका एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट जिसका खोज किया था, उसका नाम था कैंडेला। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, इसके यूनिट का कैंडेला। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कैंडेला। समझ में आ रहा? यस। चलिए अगला स्टेप में हम लोग आ जाते हैं, कैपेसिटेंस। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल का, आपका चैप्टर्स जो आएगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल, वहाँ से ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का होता है या कैपेसिटर का होता है, ये आप लोग देखे होंगे कि जो पंखा होता है, पंखा में एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ होता है। आपको पता है बैटरी का आकार ऐसा रहता है, ये आपको पता होगा, एक तरह की बैटरी रहती है, इसमें से तार निकला हुआ रहता है, दो जुटा हुआ रहता है पंखा में, ये कैपेसिटर है। वो इस बैटरी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर है, ये एक तरह का डिवाइस है। लेकिन कैपेसिटेंस का होता है, कैपेसिटेंस इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो गुण है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट फराड, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया जो फराड है उन्होंने जो है इसका खोज किया था, इसलिए उसके नाम पर इसका फराड रख दिया गया। जैसे चुंबक की अवधारणा का खोज। चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जैसे कि रेडियो वगैरह अगर ख़राब हो गया होगा तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर में, मान लेते हैं ये रेडियो का या तो मदरबोर्ड का ये एक तरह का बोर्ड है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता था, या तो इस तरह का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, या तो काटा काटा रहता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं और इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर।
और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। तो ये भी एक तरह का है, इसकी भी यूनिट होती है, देख लेते हैं। इसका यूनिट है हेनरी, इसका यूनिट होगा आपका हेनरी। हेनरी मतलब H से डिनोट करेंगे, फाराड F से डिनोट करेंगे, CD से डिनोट करेंगे, इसको आपको H से डिनोट करेंगे हेनरी से, एम्पियर को A से डिनोट करेंगे, वोल्टा को V से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको ही करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक इतने जो यूनिट्स है उसके बारे में हम लोग जाना है। तो आपका जो यहाँ पे चैनल में देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर तो आप लोग का बहुत ही अच्छा, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी भेज रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन वीडियोस को आप लोग व्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसमें कुछ कमी है। आई एम राइट? हाँ, आप लोग सही से देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, नोट कीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा कीजिए। हमारा ये तो मोटिव है कि आपको दिखाना, आपको पढ़ाना, ताकि आप एग्ज़ाम तक पूरा प्रिपेयर हो जाइए। लॉकडाउन में भी आप ऐसा प्रिपरेशन हो जाइए, स्कूल बंद है फिर भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम्स ना हो, डिफ़िकल्टीज ना हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, कहाँ तक किए थे? 9। ओके, 10 नंबर हम लोग आ जाते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट में। रेजिस्टेंस का मतलब हो जाता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, अच्छा, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट डालना, उसको रेजिस्ट करना। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं, आपको बताएं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को भी कोई ना कोई रोकने का पावर करता है, रोकता है उसको, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, ये आप समझिएगा, यहाँ पर हम लोग 10 वोल्ट जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस तार में, और यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया है। ये सपोज़ मान लेते हैं ये वाला एक बल्ब का सिंबल होता है, ये बल्ब है, ये बल्ब मैंने लगा दिया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बीच में एक स्विच दे देते हैं, ये स्विच का सिंबल। ओके, ये स्विच है, मैंने यहाँ से 10 वोल्ट जो एनर्जी प्रोवाइड किया है, अब वो इस वायर से होकर प्रोवाइड कर जाएगा। वो वायर से जब जाएगा तो यहाँ पर बल्ब में पहुँचने से पहले एक मशीन हम लोग लगाते हैं जिसको बोलते हैं आममीटर। आममीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम करता है। इस आममीटर में जैसे हम लोग 10 वोल्ट देते हैं, लेकिन आममीटर यहाँ पर मापता है कि ये हमको 8.5 एम्पियर करंट ही मिल पा रहा है। इसका मतलब कि 8.5 एम्पियर मिला, लेकिन हमने तो 10 वोल्ट दिया, तो इसमें से 1.5 जो है एम्पियर करंट हमारा क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा। लॉस किसके कारण हो रहा है? इसके तार में जो मटेरियल दिया हुआ उसके कारण ही लॉस हो रहा। तो ये जो लॉस है, ये जो लॉस हुआ है, यही हमारा प्रतिरोध है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया, उसको हम लोग बोलते हैं ओहम्स, जिसका एक साइंटिस्ट के नाम पर भी ओहम्स लॉ है। आपको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं यूनिट। ओहम्स, ये देखिए इसका सिंबल है। ओके, सिंबल भी याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए रेजिस्टेंस हो गया, अब हम लोग आते हैं एक रेजिस्टिविटी, इसी के जैसा है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसको हिंदी शब्द बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये जो है कितना ओहम जो रुकावट हो रहा है, कितना मीटर वायर के रूप में। जैसे आपको एक चीज़ समझा देते हैं हम कि एक छोटा सा गली है, उसमें मैंने 10 स्टूडेंट को दौड़ा दिया। ओके, तो दौड़ नहीं पाएगा, 2-3 ऐसा होगा गिर जाएगा उसमें सही से। अब मानते हैं कि एक बड़ा सा चौड़ा रोड है, उसमें मैंने 10 स्टूडेंट को दौड़ाया, तो वो ईजिली और आसानी से दौड़ पाएगा और अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है रेजिस्टिविटी का। अगर तार का कैपेसिटी बहुत ही पतला है तो उसका जो एरिया है पतला होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन होगा आसानी से प्रवाह नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, जिससे हमको जो इलेक्ट्रॉन जितना मिलनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं मिल पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की जो इकाई है इसको हम लोग बोलते हैं ओहम मीटर। ओहम मीटर, ओहम मीटर। चलिए इसको सिंबल में लिख देते हैं ओहम मीटर। ये प्रतिरोधकता की हमारी यूनिट है। अब हम लोग जो रेजिस्टिविटी माने रोकने का क्षमता, अब इसका अपोजिट अगर हम लोग जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब चालकता।
कितना जा सकता है करंट उसमें से। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता जो गुण है ठीक रेजिस्टिविटी का अपोजिट है, उल्टा होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये है ओहम इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ओहम का उल्टा, इसीलिए ओहम इनवर्स मैंने लिखा है। 1 सपोज ये माइनस है, ये 1 है, आप इसको इनवर्स पढ़ेंगे, ओके। और ये है आपको मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। या तो आप इसका और भी एक ले सकते हैं, इसको हम ओहम जो बोले ना, ओहम का पूरा उल्टा आप लिख दीजिए। और महो, MHO, महो भी यूनिट हो जाएगा आपका, कंडक्टिविटी या चालकता इकाई महो भी हो जाएगा यहाँ, ओके। चलिए अगला स्टेप में हम लोग आते हैं। रेडियो एक्टिविटी ले लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता। ये सब कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे यूरेनियम, पोलेनियम, थ्यूरियम, रेडियम, जिससे एटम बम या परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहाँ पर काम आता है ये तत्व। उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और इसकी जो यूनिट है इसको रेडियो एक्टिविटीज़ कहा जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रियता, हिंदी वर्ड है रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा? सबसे पहले रेडियो एक्टिविटीज़ का जो फाइंडर है, इन्वेंटर है, वो है बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल। उसी के नाम पर इसका यूनिट्स का नाम भी रख दिया गया है बैक्वेरेल, ओके। तो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट हो गया, रेडियो सक्रियता की यूनिट, वो बैक्वेरेल हो गई। ऐसे और भी इसकी यूनिट है, उसको हम लोग क्यूरी भी कहते हैं, क्योंकि क्यूरी जो है, क्यूरियम नाम का एक धातु होता है, उसका खोज किया था मैडम क्यूरी ने, आयरलैंड के रहने वाली एक महिला साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, इसीलिए इसके और भी एक यूनिट हो जाएगा क्यूरियम। क्या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, फिर जो भी है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग आगे इसको स्टेप बढ़ाते हैं। वीडियोस तो इतनी अच्छी है, आप लोग को लाइक भी हो रहा है, लाइक करें वीडियो को, लेकिन लाइक का सिंबल नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए था ना, ऑफ कोर्स दिखाइए। चलिए हम लोग आगे स्टेप में हम लोग आते हैं 13 नंबर या 14 नंबर जो भी है, मैं इसका नंबरिंग सिस्टम कितना था भूल गया हूँ। हम लोग आ जाते हैं, अब आ जाते प्लेन एंगल में, ओके। प्लेन एंगल, एंगल की भी इकाई होती है, जो कोण होते हैं ना, कोण की भी इकाई होती है, यानी कि प्लेन एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। एंगल की जो इकाई होती है रेडियन होती है। चलिए और भी एक होता है सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है 3D फिगर में, जैसे कोई ऐसा चीज़ है जिसमें सॉलिड अवस्था में, उसको हम लोग सॉलिड एंगल जो 3D फिगर में देखने को मिलेगा, तो ये सॉलिड एंगल है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन। चलिए फोर्स, फोर्स मतलब हिंदी में बल बोलते हैं। फोर्स का इकाई क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। फोर्स की इकाई, फोर्स की जो है यूनिट, उसको आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जब आपको कमेंट्स में करना है तो ये बहुत ही इजी है, CGS और SI इकाई दोनों ही कमेंट्स में आपको लिखना है। चलिए मैं फोर्स को आपको यहाँ पर थोड़ा रिमूव करता हूँ और दूसरे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं, चलिए एक ले लेते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा जो छुपी हुई उष्मा है, गुप्त उष्मा। आपको समझा देते हैं थोड़ा गुप्त उष्मा होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर में। आप लोगों को कभी हाथ के ऊपर बर्फ़ रखा है? रखा ही होगा ज़रूर। तो आपको पता चलता होगा कि हाथ के ऊपर जैसे बर्फ़ को रख रहे, बर्फ़ पिघलने लगता है। कहाँ से मिलता है उसको तापमान, ऊर्जा कहाँ से मिलता है, हीट कहाँ से मिलता है? तो वो जो बर्फ़ है हमारे हाथों से, हमारे हाथ में जो छुपी हुई एनर्जी है, उष्मा एनर्जी, हमारे बॉडी की जो उष्मा एनर्जी है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से वो पिघलने लगता है।
या तो और भी आपको यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं। गर्मियों में हम लोग अपने गेट का पास या दुकान के दरवाजों पास या रोड पर पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने के बाद ही थोड़ा देर बाद वो पानी क्या होता है, फटाक से वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वो हीट कहाँ से लेता है, सड़क में जो छुपी हुई गुप्त ऊष्मा थी वो वहाँ से ली और वो वेपराइज होकर के उड़ गई। समझ में आ रहा? तो एक तरह की गुप्त ऊष्मा है जो छुपी हुई ऊष्मा होती है। आपको अगर बर्फ़ के लिए बात करेंगे तो जो लेटेंट हीट होता है वो होता है आपको 80 कैलोरी पर ग्राम, और अगर हम लोग बात करेंगे वेपर बनाना है यानी स्टीम वाष्प में बदल देना है तो 536 और 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम इसकी इकाई होगी। कैलोरी ऊर्जा के लिए ये कितना ग्राम होगा उसके लिए इसको मापते हैं। तो चलिए इसी बीच हम लोग जो है इलेक्ट्रिक का जो भी सारा था पार्ट्स यानी फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, और जो आपके जो फ्रेंड्स है उसको भेजना ना भूलिए, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि आप अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि कोई भी इस लॉकडाउन की सिचुएशंस में इसका लाभ बिना उठाए वंचित ना रह पाए। थैंक यू HK सर।